तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, एंड द आंसर इज 21 सितंबर। हाँ जी, 21 सितंबर को हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, आने वाला है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो भूलने की बीमारी है। ठीक है, और आज मैंने आपको बहुत कुछ बताना है, तो थोड़ी लंबी होगी वीडियो, देखना ज़रूर। और चलिए शुरू करते हैं। सो आपको समझना पड़ेगा कि जो अल्जाइमर्स एक डिजीज़ है, ये कोई नई डिजीज़ नहीं है। भूलने की बीमारी कोई आज 100 साल पहले से नहीं शुरू हुई, ये स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, तो जो पहले जो ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से कहा है कि ये अपने बुढ़ापे के साथ संबंधित है ना। जब बंदा एज्ड होने लगता है तब उसकी मेमोरी लॉस या ऐसी चीज़ें होना लाजमी है। ठीक है, तो उन्होंने इस टर्म को डिमेंशिया एक ना अम्ब्रेला टर्म है, अब मैंने आपको लिए यहाँ पे लिखा भी है, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे पागलपन भी आ जाता है, या आपको कुछ भूलते हो, है ना, वो भी आ जाएगा, है ना। तो एक कलेक्टिव टर्म की तरह है ये, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मेमोरी लॉस से एसोसिएटेड है। और अगर हम बात करें डिमेंशिया की, तो डिमेंशिया कोई आम बीमारी नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इंसान अगर भूलना शुरू हो जा रहा है या पागलपन की तरफ जा रहा है तो कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं है। ठीक है, वो खाना भी भूल सकता है। और ये 7th लार्जेस्ट या लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। पर ये तो जनरल सी बात होगी कि बुढ़ापे के साथ मेमोरी लॉस होना या पागलपन जैसी चीज़ों का होना वो लाजमी है ना, नेचुरल है। पर तब तक ये पता नहीं लगा था कि ये कोई डिजीज़ भी है। ठीक है, बीमारी टाइप की है। ये पता लगा 1901 में, जब एक जर्मन साइकेट्रिस्ट एलॉयस अल्जाइमर ने इस डिजीज़ के बारे में रिसर्च की। उनके सामने एक केस आया, 50 साल की एक औरत थी जिनका नाम था ऑगस्टी डी, और उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च वगैरह की। अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई, पर उनको पता लग गया कि हाँ, ये कुछ ऐसी डिजीज़ है। इसीलिए अलॉयस अल्जाइमर्स के नाम पर ही अल्जाइमर डिजीज़ का नाम पड़ा। ठीक है, और अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो हमारे पास कोई भी नोन क्योर अल्जाइमर्स के लिए नहीं है। तो अल्जाइमर्स जो डिजीज़ है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं, और अगर आपके ब्रेन सेल्स एक बारी डेड हो गए तो उनको रिवर्स करना या उनको क्योर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, और एक और चीज़ है कि ये जो डिज़ीज़ है ये औरतों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। और एक चीज़ और है कि जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है ये होती है इसलिए क्योंकि हमारे जो ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जमा होने लगते हैं, इसलिए हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं और ये डिज़ीज़ होती है। अगर हम बात करें भी इंडिया की, तो इंडिया में ये डिज़ीज़ बहुत बड़े लेवल पे है। इंडिया 3rd नंबर पे है दुनिया में अल्जाइमर्स के मामले में। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए, और तीसरे नंबर पे है इंडिया। अब आइए बात करते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के बारे में। हम ये दिन कब से मनाना शुरू किया, क्या हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 21 सितंबर 1994 में। एक जगह है एडिनब्रा, जो कि कैपिटल है हमारी स्कॉटलैंड की। ठीक है, वहाँ पे एक ओकेजन मतलब एक सेरेमनी चल रही थी, 10th एनिवर्सरी ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल। अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी हमारी 1984 में। ठीक है, इसका जो एम था वो था कि जो अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको गाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था। तो जब इसकी 10th एनिवर्सरी हुई 1994 में, तो उन्होंने इसको एक प्रॉपर तरीके से एक अवेयरनेस फैलाने के लिए एक डे डेजिग्नेट कर दिया, और वो डे था हमारा 21 सितंबर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि इस साल हर साल जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है उसकी कोई ना कोई एक थीम होती है। ठीक है, और इस साल की थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ठीक है, नेवर टू अर्ली एंड नेवर टू लेट इज द थीम फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी अल्जाइमर्स डिजीज़ और वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।